आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां जहां से सीधी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर रावण दहन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तमाम गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, रावण दहन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बहुत सी जगह रावण दहन हो चुका है, कहीं पर तैयारियां चल रही हैं और लोग काफी उत्साहित हैं। आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर की तस्वीरें हमने देखी, बाजारों में रौनक थी और लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि आज बुराई का अंत हुआ है, अच्छाई की जीत हुई है, या फिर कह सकते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत। और ये धू धू करके जलता हुआ रावण का ये पुतला ये संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ये पुतले बनाए गए हैं उनके दहन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बेसब्री से लोग इस पल का इंतज़ार करते हैं। पूरे दिन भर पकवान लोगों के घरों में बनते हैं और शाम के वक्त जहाँ भी ये इस तरीके से रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर इन पुतलों को खड़ा किया जाता है। लंबे समय से इसकी तैयारियाँ चलती है बनाने की। और 3 पुतले, जिसमें एक रावण का होता है, उसके 2 पुतले जो उनके भाइयों के कुंभकर्ण और मेघनाथ, उनके पुतले बनाए जाते हैं। लंबे समय से तैयारियां चलती हैं, बड़ी दूर दूर से कलाकार इनको बनाने के लिए आते हैं और उनकी लंबाई को लेकर एक क्रेज़ रहता है कि जितना लंबा रावण का पुतला होगा उतना ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होगा। और इसमें विस्फोटक सामग्री भरी जाती है ताकि और ज़्यादा जब उनका दहन किया जाए तो आवाज़ के साथ, धमाकों के साथ इसका अंत हो। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रावण दहन की लाइव तस्वीरें। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत का ये पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। और कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसकी सोने की लंका को जलाया था, उसके अभिमान को चूर चूर किया था और जो बुराइयां थी रावण ने, उन बुराइयों का अंत किया था। तो देखिए, रावण भी अपने आप में एक ज्ञानी थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरा घटनाक्रम जो रहा उसके आधार पर ही जो हमने अब तक पढ़ा है, सुना है, उसी के आधार पर जब बुराई के रास्ते पर रावण चला तो उसका अंत भी हुआ है और भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। सोने की लंका, जिसका अभिमान रावण को था, उस लंका को हनुमान जी ने किस तरह से अपनी पूंछ में आग लगाकर उस लंका को, सोने की लंका को राख में तब्दील कर दिया। माता सीता को बचाने के लिए जब हनुमान जी पहुँचे थे, क्योंकि रावण ने जिस तरह से माता सीता का हरण किया, उनको प्रताड़ित किया, लेकिन कहा जाता है कि रावण ने माता को कोई भी, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी, वो उनका सम्मान करते थे। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटनाएं रही हैं, उसमें सिर्फ एक संदेश जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बुराई में चाहे कितना भी लंबा वक्त क्यों ना लगे, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। और ये दशहरा या फिर विजयदशमी, ये त्यौहार इसी तरीके का संदेश देता है। हालांकि इसके पीछे कई मिथ हैं। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रों के बाद जो 10वां दिन होता है, माता रानी ने भस्मासुर का अंत किया था इस दिन, और तब इसको दशहरे के तौर पर मनाए जाते हैं। तो अलग अलग कथाएं जोड़कर इसके साथ देखी गई हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इससे पहले रामलीला का मंचन ये चल रहा था लंबे समय से, और आज रामलीला का समापन भी है रावण के इस दहन के साथ और इस असत्य पर सत्य की जीत के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं, अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतले का दहन हो चुका है। कुछ रामलीला के जो पात्र हैं वो नज़र आ रहे हैं और ये सामने खड़ा जो आपको 10 सिर वाला पुतला नज़र आ रहा है, ये है रावण का, जो धू धू करके जलता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को लोग अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं इस ग्राउंड में। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, जहाँ पर ये पुतले लगाए जाते हैं उससे बहुत दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं ताकि कोई लोग आगे ना जाएं। विस्फोटक इनमें रहता है और जब इनका दहन होता है तो दूर दूर तक चिंगारियां जाती हैं, तो उस लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं कि कोई नुकसान ना हो किसी को। और आकर्षण का ये केंद्र है। देखिए, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बेसब्री से इंतजार करते हैं और लंबे समय से, यानी कि 1-2 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है इन पुतलों को बनाने की। आकर्षण का केंद्र इनकी लंबाई होती है और जिस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है, जिस तरह से बनाया जाता है, वो एक आकर्षण का केंद्र होता है। लोग यही देखने के लिए आते हैं कि कितना ऊंचा है इस बार, कितना ऊंचा रहेगा, कितनी फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, धू धू करके जलता रावण का ये पुतला
ये संदेश देता है कि एक ना एक दिन बुराई का, छल कपट पाप, इन सब का अंत होता है। ज्यादा दिन तक बुराई, ज्यादा दिन तक झूठ, ज्यादा दिन तक पाप नहीं चलता, एक ना एक दिन अंत उसका जरूर होता है। तो रावण का वध जिस तरह से भगवान श्री राम के हाथों हुआ और इससे पहले की जो पूरी घटनाएं रहीं, जिस तरह से बार बार रावण को समझाया गया, उनके भाइयों की तरफ से भी भगवान श्री राम ने भी उनको समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उनको अभिमान था अपने ज्ञान पर, उनको लगता था कि उनका वध कोई नहीं कर सकता, वो अमर हैं। और फिर उसके बाद जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद अंत भी हुआ। और किस तरह से अंत हुआ ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। रावण का जो पुतला है वो धू धू करके जल रहा है और ये संदेश दे रहा है कि देखिए, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, वो छिप नहीं सकता और एक ना एक दिन अंत उसका जरूर होता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह ऐसे ग्राउंड जहां पर ये पुतले बनाए गए हैं और लोगों में क्रेज भी बड़ा है। हालांकि इससे पहले रामलीला का मंचन होता है, उसमें पूरी जो रामायण है उसको दर्शाया जाता है, किस तरह से माता सीता का अपहरण करता है रावण और उनको अपनी सोने की लंका में उनको प्रलोभन देता है, लालच देता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह से रावण ने जो अत्याचार किए हैं और समझाने के बावजूद भी रावण जब नहीं माना तो उसका अंत कुछ इसी तरह से हुआ भगवान श्री राम के हाथों। और उसके बाद माता सीता को आजाद करके, रावण के चंगुल से आजाद करके भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा संदेश ये जाता है आज इस पर्व के माध्यम से। हालांकि दशहरा बहुत धूमधाम के साथ लोगों ने दिन में जिस तरह से पकवान बनाए, मार्केट सजे हुए हैं, लेकिन अब की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। रावण का पुतला, यानी कि एक बुराइयों का ये पुतला, इसको कहा जाता है कि एक बुराई है। रावण में बहुत ज्यादा ज्ञानी था, रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ साथ रावण की बुराई इसीलिए थी क्योंकि रावण को बहुत ज्यादा अपने आप में अभिमान हो गया था, अपने ही घमंड में रावण चूर हो गया था। कहा जाता है कि जब किसी को कोई बात कही जाती है तो कहा जाता है कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, उसका भी अंत हुआ। तो अभिमान अच्छाई का प्रतीक नहीं होता और उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। जो अहंकार होता है उसका अंत जरूर होता है और अहंकार ही इंसान को ले डूबता है। तो कुछ इसी तरीके का अभिमान, इसी तरीके का अहंकार रावण को भी था। अपनी बल पर, अपनी प्रजा पर, अपनी सोने की लंका पर, अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर बहुत ज्ञानी रावण को कहा जाता है। और भगवान शिव की तपस्या भी इन्होंने की थी, भगवान शिव से वरदान भी मांगा था। और लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम रहा है, पूरा जो पड़ा है रामायणों में हमने देखा है, उसमें रामायण में जिस तरह से बताया गया कि रावण के अंदर जैसे जैसे अभिमान बढ़ता गया, वो अपने इस अहंकार में इतना ज्यादा चूर हो गया, उसको लगा कि उसके बराबर, उसके मुकाबले कोई नहीं है। और माता सीता का अपहरण करना उसकी एक बहुत बड़ी गलती रही। और जिस तरह से अभिमान में वो चूर रहा, उसके बाद उसका वध भगवान श्री राम के हाथों, उसकी सोने की लंका राख में तब्दील हो गई, पूरा का पूरा अभिमान राख में तब्दील हो गया। तो ये संदेश आज ये संदेश जाता है कि देखिए, बुराई, अभिमान, घमंड ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, एक ना एक दिन इसका अंत जरूर होता है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ी ज्ञानी क्यों ना हो, आपका अभिमान, आपका घमंड आपको डुबो देता है। और ये देखिए, जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये शिमला की तस्वीरें हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर भी रावण का दहन हो गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि यहां पर उजाला नजर आ रहा है, दिल्ली में अंधेरा है, रात हो चुकी है, लेकिन यहां पर अभी उजाला है। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें। रामलीला ग्राउंड में पुतलों का दहन यहां पर हो रहा है, भारी भीड़ ये यहां पर उमड़ी है देखने के लिए। तो आज भारत के हर एक कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। विजयदशमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और ये तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा ग्राउंड खचाखच भीड़ से भरा हुआ है, तमाम दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये आपको पटाखों की जो आवाज सामने आ रही है, सुनाई दे रही है, ये जो पुतले हैं उनका दहन ये किया जा रहा है। रामलीला के एक मंचन के बाद जो रामलीला चलती है उसका समापन आज ही के दिन होता है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? दशहरा
में सत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। हम सब लोगों को भाईचारा से रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, त्योहारों की संस्कृति है, देवी देवताओं की भूमि है। और आज दशहरे के इस पर्व अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल में सौहार्द बना रहे, हिमाचल तरक्की की नई राहों को छुए। इस दृष्टि से आज का दिन असत्य पर सत्य की विजय का और अधर्म पर धर्म की विजय का है। धन्यवाद। तो एक संदेश दिया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको आप सुन रहे थे। और शिमला से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर भी रावण का दहन हो चुका है, कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन हो चुका है। और एक संदेश देने की कोशिश ये है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमें पर्व ये बताता है कि किस तरह से जो बुराई है वो लंबे समय तक नहीं चलती, एक ना एक दिन उसका अंत होता है। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक विजयदशमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी उनके साथ नजर आई। और यहां पर भी पुतलों का दहन हो चुका है। तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बेसब्री से समय का सबको इंतजार रहता है। हालांकि दशहरे का पर्व सुबह से ही लोग मनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ये पल होता है जब पुतलों का दहन किया जाता है, तो इस क्षण को लोग देखने के लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो तस्वीरें हम जगह जगह की आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर शिमला से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया को अभी संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है इस विजयदशमी के पर्व को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो बुराई है उसका अंत हुआ है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। यह पर्व एक संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन उसका अंत होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और रावण का पुतला जो दहन होता है वो दर्शाता है कि रावण अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी रावण थे, लेकिन उनके अंदर अभिमान इतना था कि उन्हीं के ही अभिमान ने उनको इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था, उतना ज्यादा उनको आत्मविश्वास उनका बढ़ गया था। उनको लगता था कि उनके जितना ताकतवर तो पूरे विश्व में कोई है ही नहीं, उनके जितना ज्ञानी पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे, बुद्धिमानी मानते थे और उसी अहंकार में वो इतना ज्यादा चूर हो गए थे कि उनको ये लगता था कि उनको कोई भी मिटा नहीं सकता। अपनी ताकत पर, अपनी शक्तियों पर इतना ज्यादा घमंड रावण को हो गया था और अपने ही घमंड में रावण अंधा हो गया था, चकनाचूर हो गया था। उनको लगता था कि उनको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, उन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके बाद जिस तरह से एक पूरी जो प्रक्रिया रही है, अगर हम रामायण को देखें, रामायण को पढ़ें, उसमें जिस तरह से दर्शाया गया है, रावण ने अहंकार में आकर माता सीता का हरण किया, उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया। बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने। माता सीता ने उनको समझाया कि रावण आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अहंकार में चूर थे, अपने अहंकार के मद में वो इस तरह से चूर थे कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो अंत होता है वो दर्शाता है कि देखिए, आपका अहंकार आपको ले डूबता है। और आज जो ये पर्व है विजयदशमी का, वो यही संदेश देता है कि अहंकार कभी मत पालिए, अहंकार कभी मत रखिए। स्वाभिमान और अभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी मत बनिए, क्योंकि अभिमान आपका अंत कर देगा, अभिमान आपको खत्म कर देगा। और यही अभिमान जिसने रावण को चूर चूर कर दिया, रावण का समापन कर दिया। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, पटना की तस्वीरें हैं, जहां पर रावण का ये दहन आप देख सकते हैं। जो पुतले बनाए गए हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण, और अब ये सामने आपको नजर आ रहा है रावण का पुतला। और अब से कुछ ही देर बाद इसका भी अंत, इसका भी समापन होने जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं भीड़ यहां पर पहुंची हुई है, लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं। और रामलीला का भी आज समापन है, क्योंकि रामलीला का जो मंचन इससे पहले दिखाया गया, जो
किरदार रहे हैं भगवान श्री राम के, माता सीता के, लक्ष्मण के, हनुमान के, और ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, उन किरदारों को बखूबी दर्शाया जाता है। और आज विजयदशमी के इस पर्व पर, जिसे कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई का पर्व है, ये अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है, ये जो अहंकार है उसका अंत है, तो रावण जो कि अपने आप में बहुत ज्ञानी थे, रावण जिनकी लोग आज भी उनको मानते हैं, इतने बलशाली थे, लेकिन उनके अभिमान ने, उनके घमंड ने उनको इतना ज्यादा अंधा बना दिया था, इतना ज्यादा वो अपने अभिमान में चूर चूर हो गए थे कि उनको ये लगता था कि उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और अपने अभिमान में चूर होने का नतीजा ये रहा कि रावण का भी अंत हुआ और उनकी लंका का भी अंत हुआ। और ये पंचकुला से सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त पंचकुला पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पंचकुला से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। इस पर्व में जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये पंचकुला से सीधी लाइव तस्वीरें हैं जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की है इस कार्यक्रम में और तमाम मीडिया कर्मी आपको नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और लाइव तस्वीरें लगातार जहां जहां से जो भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जनता टीवी के माध्यम से हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर रावण का दहन ये किया जा रहा है और हर जगह कुछ इसी तरह के पुतले बनाए जा रहे हैं। रावण दहन की लाइव तस्वीरें और यहां पर रावण का दहन होता हुआ ये तस्वीरें आप देखिए। शुरुआत हो चुकी है और धू धू करके रावण का ये पुतला जलता हुआ आपको नजर आएगा। भीड़ यहां पर देखिए आप बैरिकेड्स लगी हैं, उसके पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए पंचकुला से, ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी वो पंचकुला पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने पटना की जहां पर रावण धू धू करके जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पहली तस्वीर हरियाणा की है, पंचकुला की, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं और ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ खड़े हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त रावण का जो पुतला है वो धू धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है और आज जिस तरह से विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लोग भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। बाजारों में रौनक है, पुतलों को बनाने का काम लंबे समय से चल रहा था और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पंचकुला से, जहां पर खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता उनके साथ मौजूद हैं, तमाम गणमान्य लोग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ऐतिहासिक जीत के बाद पहला दशहरा सर क्या कहेंगे? विजयदशमी के इस पवित्र पर्व पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे पर्व, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हम सब आपस में मिलकर के प्रेम भाव से अपने महापर्वों को मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की और लोगों के उच्च स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि भगवान श्री राम बहुत सारी खुशियां और उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। सर 17 तारीख को डिसाइड हुआ है, सब आप शपथ लेंगे। आज जिस जगह पर रावण दहन हुआ वहीं पर आप शपथ लेंगे। कितनी तैयारी, जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख रहे हैं? मुख्य अतिथि भी कौन कौन से रहने? हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में
एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस सप्तग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पंचकुला में सप्तग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ होगा। बैठक कब होगी सर? जल्दी ही होगी। मैंने कहा है 17 तारीख को, मंत्रिमंडल 17 तारीख को शपथ ग्रहण है और हमारे मंत्री भी उसमें शपथ लेंगे। अमित शाह तो पहले कह चुके थे पंचकुला की रैली में कि नायब सैनी हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने पार्टी के एक चेहरे को आगे रख करके ये निर्णय किया था। हमारे विधायक दल नेता को चुनेंगे, उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी। कितने शपथ लेंगे सर? ये बिल्कुल आपको बताएंगे। हैप्पी दशहरा सर। जान दो बस जान दो सर कभी पंचकुला से ये तस्वीरें सामने थी जहां पर सीएम नायब सैनी कहते हुए नजर आए। यहां पर दशहरे पर्व को लेकर भी उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ये कहते हुए नजर आए कि शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र होना मीडिया के सामने जरूरी था, जिसकी जो बातें कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की ओर से रखी गई, जिसमें यह साफ किया गया कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण होता नजर आएगा। जल्द ही ऑब्जर्वर पहुंचेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाना है। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। पंचकुला से ये तस्वीरें सामने, सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। पंचकुला में भी इस दौरान रावण के पुतले का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है। आपको बता दें, देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है और पूरे देश और प्रदेश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने हैं जहां पर आज विजयादशमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में असत्य पर सत्य की विजय का ये प्रतीक है और पंचकुला से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन किया गया। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर रावण दहन किया गया। और आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जहां पर रावण का दहन किया गया। और पंचकुला से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। और इस दौरान भारी भीड़ भी आप देख सकते हैं। पंचकुला से ये तस्वीरें सामने जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी रावण के पुतले का दहन करने पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। वहीं यमुनानगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें, प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने जहां पर अलग अलग जगहों पर विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में यमुनानगर से ये तस्वीरें सामने जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। और सब कुछ यही है, यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान जो है ना वो एकदम राइट से है। मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट दोनों यहाँ आए। श्री धार्मिक रामलीला पूरी दुनिया के नंबर 1 रामलीला है और हमें बार बार मौका मिलता है यहाँ सेवा करने का। मैं बहुत खुश हूँ। धीरज दर जी, गुप्ता जी जो है वो बहुत ही ग्रेट आदमी है। जो ये सारी की सारी कमेटी बहुत अच्छी है। सबके सब लोग जो सेवा करते हैं जिस भाव से करते हैं और किधर भी मैंने देखा नहीं है।
तो गॉड ब्लेस देम। मोदी जी ने सही रामलीला चुनी है आने के लिए। बहुत बहुत प्यार आप सबको। ट्राई करें कि भारत को हमेशा एक रखें, कभी भी बंटने ना दे, ना कोई कास्ट, ना कोई रिलीजन, और आर्मी तो बिल्कुल ही नहीं, कोई भी हमें बांट ना पाए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जय श्री राम। पंचकुला से तस्वीरें सामने के बाद से यमुनानगर से तस्वीरें सामने, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें, देश और प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने, जहां पर देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। यमुनानगर में इस मौके पर ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में यमुनानगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। और ये तस्वीरें इंद्री से सामने, जहां पर रावण दहन किया गया। विशाल पुतला यहां पर रावण का लगाया गया था, जिसके बाद से आज इंद्री से ये तस्वीरें सामने, जहां पर रावण का दहन किया गया। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी गई। ऐसे में प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने, पंचकुला, यमुनानगर के बाद इंद्री से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, जिसे लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़, शिमला, जम्मू और इंद्री से, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयादशमी पर पूरे देश भर से ये तस्वीरें, जिसमें चंडीगढ़, शिमला, जम्मू और इंद्री से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में देश, प्रदेश, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने, चंडीगढ़, शिमला, जम्मू और इंद्री से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया। बीते 10 दिन हर्षोल्लास से भरे रहे, जहां पर अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन किया गया। और उसके बाद आज विजयादशमी के दिन जगह जगह पर पुतलों का दहन किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़, शिमला, जम्मू और इंद्री से, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, जिसे पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर शहर दशानन का दहन किया गया। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़, शिमला, जम्मू और इंद्री से, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। और बीते 10 दिनों से देश भर में भारी धूम देखी गई, जहां पर रामलीला का मंचन किया गया। और साथ ही आपको बता दें, अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का आज दहन किया गया। पूरे देश भर से आतिशबाजी की ये तस्वीरें सामने। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, जगह जगह रामलीला का मंचन किया गया। और आज विजयादशमी के मौके पर तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रावण दहन की, जहां पर असत्य पर सत्य की जीत का ये विजयादशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। आज देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई, जहां पर कई जगहों पर आतिशबाजी की गई। वहीं अधिकतर जगहों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन की ये तस्वीरें सामने आ रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने हैं, जहां पर विजयादशमी के मौके पर ग्राउंड में
रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है और लोग भी इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राउंड में मौजूद हैं। सत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व है, ऐसे में शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है। उत्तराखंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें, देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व है। पूरे देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर उत्तराखंड में, आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड में मौजूद हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन अब से थोड़ी ही देर में होता नजर आएगा। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, ऐसे में कई जगहों से आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुतले का दहन होने जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इस दौरान लंका का सेटअप भी किया गया था, जिसके दहन की ये तस्वीरें सामने आई और अब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है और ये तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड से ये तस्वीरें, जहां पर लंका का सेटअप भी किया गया था, जिसका दहन अभी दिखाया गया और अब थोड़ी ही देर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने, देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है, ऐसे में असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के मौके पर देश भर से तस्वीरें सामने। आपको बता दें, उत्तराखंड की ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में इन पुतलों का दहन किया जाएगा। और बीते 10 दिन से देश भर के अलग अलग जगहों पर, कहीं दुर्गा पूजा के रूप में तो कहीं रामलीला के मंचन के रूप में विजयादशमी का ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह दुर्गा पांडाल लगे हुए थे और साथ ही कई जगहों पर रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है, जहां पर रामायण को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। और अब विजयादशमी के मौके पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होने जा रहा है। परेड ग्राउंड देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में आज अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान कई जगहों पर मेले लगाए गए हैं। लोग मेले में पहुंच रहे हैं और परेड ग्राउंड देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब थोड़ी ही देर में पुतलों का दहन किया जाएगा। परेड ग्राउंड देहरादून से ये तस्वीरें सामने, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। आज देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने, जहां पर विजयादशमी के मौके पर लोग पहुंचे हैं और परेड ग्राउंड से देहरादून की ये तस्वीरें,
जहां पर अब से थोड़ी ही देर में पुतलों का दहन किया जाएगा। जोशी जी से और जोशी जी से कि हमारे जिलाधिकारी शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। परेड ग्राउंड देहरादून से ये तस्वीरें जहां पर रावण दहन किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड देहरादून में मौजूद हैं। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। रावण दहन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावण दहन की तस्वीरें जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। ये लाइव तस्वीरें रावण दहन की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में देश प्रदेश और अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। इन पुतलों का आज दहन किया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में बीते 10 दिनों से पूरे देश भर में, चाहे रामलीला मंचन के माध्यम से हो, चाहे दुर्गा पूजा के माध्यम से हो, देश भर में एक हर्षोल्लास का माहौल रहा। और आज विजयादशमी के इस मौके पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के साथ विजयादशमी मनाई जा रही है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड देहरादून से, जहां मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। परेड ग्राउंड देहरादून से ये तस्वीरें सामने। आपको बता दें, शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है। ऐसे में परेड ग्राउंड देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। ऐसे में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और भारतवर्ष में हर त्योहार अपने आप में कुछ अहमियत रखता है, और ऐसे ही एक त्योहार विजयादशमी रावण दहन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें परेड ग्राउंड देहरादून से सामने, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। रावण दहन की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के परेड ग्राउंड से। और ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक और जहां रावण दहन किया गया है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के, ये झारखंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में आपको झारखंड से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन की ये प्रक्रिया परेड ग्राउंड देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। रावण दहन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन इस दौरान किया गया। देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है और पूरे ही भारतवर्ष में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान परेड ग्राउंड में मौजूद हैं।
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरे का ये पर्व मनाया जाता है और 10 दिन पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल रहता है, चाहे वो रामलीला मंचन के माध्यम से हो, चाहे दुर्गा पूजा के माध्यम से हो। लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आते हैं और देश भर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर पुतलों का दहन किया गया और देश भर से ये तस्वीरें सामने, जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है।